हे गाइस, बहुत से लोग हैं जिनको रिज्यूमे बनाना नहीं आता, क्योंकि कॉलेज से पास आउट हुए, नए नए पास आउट हुए, किसी को पता ही नहीं है कि अभी रिज्यूमे बनाना कैसे है, रिक्रूटर कैसे सिलेक्ट करता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे रिक्रूटर की आंखों में एक अलग पोजीशन बनाए। तो ये सब चीज़ों की बात डिस्कस करेंगे एंड रिज्यूमे ऐसा बनवा के देंगे कि आप कहोगे कि हमारा रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया। कैसे, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे है कि पर्पस क्या होता है रिज्यूमे का, हम रिज्यूमे क्यों बनाते हैं। सबसे पहली चीज, हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए रिज्यूमे बनाने से पहले कि हम रिज्यूमे बनाते क्यों। तो रिज्यूमे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम जिस भी रिक्रूटर को, जिस भी एचआर को, जिस भी कंपनी के एम्प्लॉयर को हम अपना रिज्यूमे दे, उसको हमारी नॉलेज पता हो कि भैया ये नॉलेज मेरे को आती है, ये चीज की नॉलेज मेरे को है। अगर मैं ये चीज नहीं करता तो उसको कैसे पता लगेगा कि हमें क्या नॉलेज है। पहली चीज, पर्पस समझ आ गया। अब हमने रिज्यूमे बना लिया, हमने दे दिया। अब रिज्यूमे जो हमने दिया, वो रिक्रूटर, वो एचआर, वो एम्प्लॉयर उस रिज्यूमे को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये। रिज्यूमे को रीड करने के लिए, रिज्यूमे को पढ़ने के लिए एचआर सिर्फ 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड, 6 to 10 सेकंड वो लेता है। रिज्यूमे देखता है और उसको जो चीज अगर लगी कि उसके काम की है तो वो आपको सिलेक्ट करेगा, तो रिजेक्ट कर देगा। तो आपको अपना रिज्यूमे इस हिसाब से बनाना है कि within 10 सेकंड आप अपनी मोस्ट ऑफ द स्किल्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अपने रिक्रूटर को, अपने एचआर को दिखा सके। पर्पस समझ आ गया, कैसे सिलेक्ट होता है ये समझ आ गया। तो अब आप बताओ कमेंट्स में कि आपका रिज्यूमे इस समय कैसा है, एवरेज है, गुड है, आपका रिज्यूमे कैसा है, ये आपने कमेंट सेक्शन के नीचे लिख के बताना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नाउ टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन में चलते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हमें यूज करनी चाहिए रिज्यूमे बनाने से पहले। सबसे पहली चीज कि हमारा रिज्यूमे वेल डिफाइंड फॉर्मेट में होना चाहिए। हमारा रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है वो एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट होना चाहिए। अब वो फॉर्मेट में क्या क्या आता है। पहली चीज, मार्जिन। सबसे पहले हमें चारों साइड अपने रिज्यूमे की मार्जिन 0.7 इंच टू 1 इंच तक रखनी होती है, उससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। 0.7 टू 1 इंच आप मार्जिन रख सकते हो, मैक्स टू मैक्स 1 इंच। बट जनरली जो रखी जाती है वो 0.7 इंच सब लोग रखते हैं। सभी वेबसाइट्स में यही आपको मिलेगा। वेबसाइट्स भी बता देंगे आपको रिज्यूमे बनाने के लिए, बट फिलहाल हम रिज्यूमे बनाना सीखते हैं। ठीक है, अब मार्जिन सेट होगी। अब अंदर का कंटेंट, अंदर का कंटेंट दैट इज फॉन्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉन्ट हम कौन सा यूज करेंगे। फॉन्ट हम स्टैंडर्ड फॉन्ट्स यूज करते हैं, दैट इज टाइम्स न्यू रोमन या एरियल। ये फॉन्ट्स को हम यूज करते हैं रिज्यूमे बनाने के वक्त। ठीक है, इसके अलावा हम अपने जितने भी चीजें लिखेंगे उसमें बहुत क्रिस्प, बहुत कंसाइज, बहुत ब्रीफली लिखेंगे। ज्यादा लॉन्ग नहीं लिखेंगे, क्योंकि इतना 10 सेकंड में वो इतने बड़े पैराग्राफ्स तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें सिर्फ इतना लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्किल्स की बात करता हूँ, you know the skills ये सब नहीं लिखना, सिर्फ C++, पाइथन, HTML, CSS शॉर्ट में लिखना है, जिससे रिक्रूटर को दिख सके कि भैया इसको ये स्किल आती है और हमें पाइथन और C++ और यूनिक्स लिनक्स की जरूरत है, तो इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, तो Z फॉर्मेट में ऐसे रिज्यूमे देखता है। यहाँ से आपका पड़ेगा समरी, देन स्किल देखेगा, देन नीचे बस कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है। दैट Z फॉर्मेट में वो पढ़ता है एंड आपका रिज्यूमे सिलेक्ट और डिसलेक्ट या अनसिलेक्ट वो कर देता है। एक और चीज, बहुत लोग रिज्यूमे क्या करते हैं, ज्यादा पेज का बनाते हैं कि ज्यादा पेज का बनाएंगे। नहीं, अगेन 10 सेकंड है, 2-3 पेज का बनाओगे नहीं पड़ेगा, वैसे रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा भैया मेरे पास और भी बहुत रिज्यूमे पड़े हैं, रिजेक्ट कर दो। तो इसलिए आपको रिज्यूमे बनाने के लिए कुछ चीजें याद रखनी है। अब तक हमने क्या बोला, हमने बोला मार्जिन सेट करनी है, हमने बोला फॉन्ट सेट करना है, हमने बोला इजी टू रीड होना चाहिए, हमने बोला ब्रीफ होना चाहिए रिज्यूमे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फॉर्मेट होगा नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो याद रखना, जब भी आप अपना नेम लिखोगे, आपका नेम पूरे रिज्यूमे में सबसे बड़े साइज का होता है, दैट शुड बी ऑफ 16 to 18 पॉइंट्स। उसका जो साइज है, उसके जो कैरेक्टर के साइज है वो 16 to 18 पॉइंट्स के होने चाहिए। फॉन्ट आपको पता है, टाइम्स न्यू रोमन एंड एरियल। नीचे जो हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, माय फोन नंबर, माय एड्रेस, दैट शुड बी ऑफ 10 to 12 पॉइंट्स, दैट शुड बी ऑफ 10 to 12 पॉइंट्स का वो एड्रेस आपका होना चाहिए। 10 to 12 साइज होना चाहिए फॉन्ट का, एंड देन वो लिखा होना चाहिए। उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं समरी।
अगर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आप समरी लिख सकते हो कि हमने इस कंपनी में काम किया, ये आई हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन दिस एंड दिस एंड माय टोटल एक्सपीरियंस इतना है एंड मेरी प्रोफिशिएंसी ये है। एंड अगर नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर दिस एंड दिस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आप समरी में लिख सकते हो। इसके बाद आप लिखोगे प्रोफेशनल हिस्ट्री, अगर है तो लिखोगे, अदरवाइज आप इसकी जगह एजुकेशन हिस्ट्री लिखोगे। फिलहाल प्रोफेशनल हिस्ट्री की बात करते हैं, जिस कंपनी में आपने काम किया वो आप लिखनी शुरू करोगे। लास्ट 10 इयर्स कंपनी तक का हम डेटा इसमें रखते हैं, तो प्रोफेशनल हिस्ट्री आपको लिखनी होती है। बट अगर नहीं किया आपने, फ्रेशर हो, तो प्रोफेशनल हिस्ट्री आप स्किप कर सकते हैं एंड जा सकते हो आप एजुकेशन हिस्ट्री में। एजुकेशन हिस्ट्री देखो, जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना एजुकेशन हिस्ट्री, तो एजुकेशन हिस्ट्री लिखोगे दैट साइज शुड बी ऑफ 12 to 14 पॉइंट्स एंड इसके नीचे आप उस एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में लिखो। फॉर एग्जांपल मैंने आईपीयू यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो जीजीएस आईपीयू यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा उससे छोटा। देन उस यूनिवर्सिटी में मेरे कितने परसेंट आए वो आप लिखो। देन मैंने उससे पहले स्कूल क्या किया, ठीक है, तो सबसे पहले हम रिसेंट लिखते हैं कि कॉलेज, देन 12th, देन 10th, ठीक है। तो ये हमारा एजुकेशन हिस्ट्री का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। याद रखना, कोई भी फोटोज आपके रिज्यूमे में नहीं लगेगी, कोई ग्राफिक्स नहीं, कोई फोटोज नहीं, कुछ नहीं। रिज्यूमे शुड बी प्रोफेशनल, ठीक है। रिज्यूमे प्रोफेशनल कब लगेगा, जब आप फोटो हटा दोगे, जब आप ग्राफिक्स लगाना हटा दोगे, ठीक है, एकदम जेन्युइन लुक, प्रोफेशनल लुक, ठीक है। एजुकेशन हिस्ट्री के बाद आप स्किल शुड बी इन बुलेट फॉर्मेट, कि आपको क्या क्या आता है, पाइथन, C++, जावा, SQL, यूनिक्स, लिनक्स, शेल स्क्रिप्टिंग, जो जो आता है आपको, आप उसको बुलेट फॉर्मेट में, ठीक है। जब ये लिखते हैं, इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन आता है रिज्यूमे का, दैट इज ऑप्शनल। अगर आपके पास है तो जरूर लिखिएगा अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ये फॉर्मेट आप जरूर लिखिएगा। ये जनरली लोग कब लिखते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब हमारे पास प्रोफेशनल हिस्ट्री नहीं है, तो हमारा रिज्यूमे अभी तक जितना भरा वो कम स्पेस भरा, हाफ ऑफ द पेज आपका भरेगा। अब पेज तो हमें पूरा भरना है, तो उस केसेस में हम ऑप्शनल चीजें लिखनी शुरू करते हैं, दैट इज अवार्ड एंड अचीवमेंट, और उससे हम अपना पेज फुलफिलमेंट कर देते हैं, सो दैट एक वो वेल डिफाइंड लगे, एक प्रॉपर रिज्यूमे वो लगे। तो इसलिए भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स आप लिख सकते हो। प्लस अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स से सामने रिक्रूटर को भी पता होता है कि हाँ भैया इसको ये अवार्ड्स मिले एंड ये इसकी मतलब खासियत है, ये डेडिकेटेड है इस चीज, इस साइड ये डेडिकेटेड है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप रिज्यूमे क्रिएट करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट जो आपको रिज्यूमे बनाने में हेल्प करेगी, इंडीड। उसमें आपको सिर्फ अपना डेटा देना है, वो रिज्यूमे खुद बना के देती है। देन आपकी आ जाती है canvas.io, रिज्यूमे मेकर लिख देना आगे, आपको कैनवस की IO की वेबसाइट मिल जाएगी, दैट इज आपका रिज्यूमे बनाने के लिए बहुत अच्छा टेम्पलेट्स वो देती है। एंड जनरली अगर मैं बताऊं तो मैं कैनवस यूज करता हूं रिज्यूमे बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। दैट्स ऑल।